हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वार्क्स के बारे में। और क्वार्क्स के बारे में हम आज डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो डिटेल एनालिसिस करने से पहले आपके मन में कोई भी टॉपिक हो, कोई भी ऐसा मतलब थिंग हो जो आप सोचते हो कि हाँ ये क्या होता होगा, या फिर जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊँ नेसेसरीली। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बनाने वाला हूँ कि आगे मैं बनाऊँगा एंट्रोपी के बारे में वीडियो, और स्टैटिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स तो हम लोग पढ़ रहे हैं, बट स्टैटिकल फिजिक्स के बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और ब्रेन के ऊपर, ब्रेन मतलब कह सकते हैं कि न्यूरो साइंस के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो क्वार्क्स के बारे में हम ऑलरेडी कुछ पढ़ चुके हैं और आगे कुछ पढ़ने वाले हैं। आज हम क्वार्क्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, आई मीन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? आंतरिक गुण। देखिए, क्वार्क्स के अंदर कुछ ऐसे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो बाकी एलिमेंट्री पार्टिकल्स के पास नहीं है। बाकी एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास टोटल 12 एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, और क्वार्क्स के पास ही एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि वो क्या कर सकता है, 12 मतलब 12 एलिमेंट्री पार्टिकल्स से अलग है क्वार्क्स। क्वार्क के बारे में आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जिसका नाम है एजुकेशन इंटेलिजेंस। ठीक है। सो क्वार्क्स के पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज, मास, स्पिन, एक्सेट्रा। क्वार्क्स का मास थोड़ा सा काफ़ी मासेस से अलग होता है। और मैं बताना चाहता हूँ, क्वार्क्स आर द ओनली एलिमेंट्री पार्टिकल दैट हैव फील और एक्सपीरियंस ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस जस्ट लाइक वी हैव इन नेचर। मतलब क्वार्क के पास क्या होता है कि क्या कर सकता है कि वो सारे जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उन सभी से अलग है, क्योंकि वो फील कर सकता है क्या, वो फील कर सकता है सारे जो हमारे पास फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस अवेलेबल हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इसलिए महसूस कर सकता है क्योंकि वो एटॉमिक न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट है। इससे पहले आप आगे कुछ सोचें, मैं एक क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। एक क्वार्क क्या कह सकते हैं कि एक बहुत छोटा क्वेश्चन है मैं देने वाला हूँ, क्वार्क से रिलेटेड है, क्वार्क से थोड़ा अलग है। क्वेश्चन ये है कि मैंने गूगल पर सर्च किया कि लाइट अर्थ पर क्यों आती है, कैसे आती है, नहीं कितने मिनट में आती है, ये नहीं, लाइट अर्थ पर क्यों आ रही है। टॉपिक है कि हाँ क्यों आ रही है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है, वो क्यों आ रही है। ये सोचने वाली बात है कि हाँ लाइट आ रही है तो कोई ना कोई उसको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। मतलब कोई ना कोई उसको फोर्स चाहिए। ठीक है। तो गूगल पर मैंने सर्च किया तो उसने कहा कि गूगल ने कह दिया कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक होता है, मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आ रही है। मतलब ग्रेविटी ना कि सिर्फ लाइट को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करती है, लाइट के साथ साथ किसको एब्जॉर्ब करती है, लाइट को भी एब्जॉर्ब करती है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये आ गया कि लाइट को कैसे एब्जॉर्ब कर सकती है। मतलब ग्रेविटेशन का मेन क्या है, अगर ग्रेविटेशन के अंदर से आप मास हटा दिए तो लाइट क्या है, एक्चुअल में लाइट क्या है, फोटॉन्स, क्वांटाइज पार्टिकल, फोटॉन्स। फोटॉन्स के पास तो मास है ही नहीं, दे हैव नथिंग मास, नो मास। उनके पास स्पिन हो सकता है, उनका इंटीग्रल स्पिन है, उनका क्या कहते हैं, चार्ज हो सकता है, मगर मगर उनके पास जब मास नहीं है तो ग्रेविटेशनल फोर्स फील कैसे करेंगे, ग्रेविटी उस पर एक्ट कैसे करेगी। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, इसके बारे में आप सोचिएगा। तो मैंने सोचा कि हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो फील करते हैं, अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एज वेल एज है, तो हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो अट्रैक्ट होते हों, या फिर जो कोई अदर फिनोमिना होता हो। मतलब नहीं हो सकता ना, जिसके पास मास नहीं है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे कैसे, मतलब जीरो हो गया ना। जो आप फॉर्मूले पे भी अप्लाई करेंगे तो G m1m2/r², तो m1 पे अगर आप वैल्यू रखेंगे मास ऑफ फोटॉन, जीरो, पूरा टर्म क्या हो गया, फोर्स क्या हो गया, जीरो, ग्रेविटेशन लगेगा ही नहीं। लॉजिकल बात है। सो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्वार्क।
यहाँ पे मतलब 7 टाइप ऑफ क्वार्क होते हैं, जिसे हम फ्लेवर ऑफ क्वार्क्स भी कहते हैं। क्वार्क्स का स्वाद, मतलब काफ़ी सारी बुक्स में 6 टाइप ऑफ क्वार्क भी कहा जाता है, और काफ़ी सारी बुक्स में 7 टाइप्स भी दिया है। तो हम आपको 7 टाइप्स के सारे टाइप्स बताएंगे। पहला है अप क्वार्क, दूसरा है डाउन क्वार्क। एंड अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क्स आर द मोस्ट स्टेबल क्वार्क्स एवर, मतलब अभी तक खोजे गए सारे क्वार्क्स में से अप क्वार्क और डाउन क्वार्क सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं। इसीलिए जितने भी चीज़ें आप आसपास देख रहे हैं सभी चीज़ें अप क्वार्क और डाउन क्वार्क से बनी हैं। तीसरा है स्ट्रेंज क्वार्क, तीसरा है स्ट्रेंज क्वार्क। चौथा है टॉप क्वार्क, टॉप, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, अप डाउन टॉप बॉटम डॉक, DOC डॉक, डॉक स्ट्रेंज एंड चार्म। याद करने में आसानी रहेगी, अप डाउन स्ट्रेंज चार्म टॉप बॉटम एंड डॉक। जो हायर टाइप्स ऑफ क्वार्क होते हैं वो अपने आप को कहते हैं लोअर टाइप ऑफ क्वार्क में चेंज कर लेते हैं, जस्ट लाइक जिसे हम कहते हैं पार्टिकल डिके। ठीक है, जिसे हम कहते हैं पार्टिकल डिके। पार्टिकल डिके इज नथिंग जस्ट लाइक when a higher quark change its tendency to a lower quark, it is called particle decay। जैसे स्ट्रेंज क्वार्क जो होता है वो कहते हैं स्पेस में पाया जाता है, टॉप बॉटम चार्म, और जो स्ट्रेंज क्वार्क होते हैं वो काफ़ी रेयरली विजिबल होते हैं। ठीक है, इनको काफ़ी सारे टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो ये लोग अपना जो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में अपने आप को चेंज कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं पार्टिकल डिके। तो उसी तरह जनरली जो टॉप बॉटम स्ट्रेंज और चार्म क्वार्क होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, हायर एनर्जी कॉलिजन में। हायर एनर्जी कॉलिजन जस्ट लाइक कॉस्मिक रे या फिर पार्टिकल एक्सीलरेटर में। कॉस्मिक रे जब कभी भी स्पेस में गामा रे बर्स्ट या फिर बहुत बड़ा कॉलिजन होता है कहीं पे भी, या फिर कोई भी तारा मरता है, उस वक्त जो क्वार्क्स निकलते हैं ऐसे, और वो क्वार्क्स बहुत ही टाइनी पार्टिकल होते हैं लेकिन इतनी हाई स्पीड होते हैं, उनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। जैसे जिस तरीके से आप देखते हो नेब्यूला में जो एनर्जी दिखती है, जो कलर दिखता है आपको, उस तरीके से। तो जैसा कि आप जानते हैं मैटर और एंटी मैटर के बारे में, मैटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हर जितने भी क्वार्क होते हैं, पार्टिकल होते हैं, उनके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एक एंटी मैटर भी होता है, एंटी पार्टिकल। वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं इनसे। एंटी पार्टिकल थोड़े से ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, उनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन बस उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर भी इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है, लेकिन जो साइन होता है वो अपोजिट होता है। जैसे हमारा एक प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से बना होता है और ग्लूऑन की बाइंडिंग होती है। तो उसी तरह एक एंटी पार्टिकल का, एंटी मैटर का एक एंटी पार्टिकल है जिसको हम एंटी एटम कहते हैं, मतलब एंटी एटम कह सकते हैं। उसका जो एंटी प्रोटॉन बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, 2 डाउन क्वार्क एक और एक अप क्वार्क से, उसकी बाइंडिंग भी उसी तरह होगी। लेकिन अगर हमारा प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज से रहेगा तो वो नेगेटिव चार्ज की तरह रहेगा। अगर हमारे प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। हमारे एटम में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके पास क्या होगा, एंटी पार्टिकल में उसके पास इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिट्रॉन होगा। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन सर्कल ऐसे घूमता है ना, साइड बाय साइड ऐसे ऐसे, तो वो क्या करेगा, वो वहाँ पे पॉजिट्रॉन होगा। वहाँ पे न्यूक्लियस में कौन सी एनर्जी होगी, वहाँ पे डार्क एनर्जी नहीं होगी। वहाँ न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियस में होगा नेगेटिव एनर्जी, और जो पॉजिट्रॉन है वो उसके चक्कर लगाएगा। तो इसी तरह जिस तरीके से पहले एटम की खोज हो रही थी, तो सबसे पहले थॉमसन मॉडल, जेसी थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, इस तरीके से कई सारे मॉडल सामने आ रहे थे। तो उसी तरह क्वार्क मॉडल भी हमारे सामने आया 1964 में,
जिसको सामने इंडिपेंडेंटली रखने वाले कौन थे? मूरे गेलमैन, ये बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे। मूरे गेलमैन एंड जॉर्ज च्यूविक 1964 में क्वार्क मॉडल हमारे सामने लेके आए। क्वार्क मॉडल, तो उसके बाद उस पर जो कहते हैं ना लेके आए, फिर उस पर ऊपर रिसर्च होने लगी। जब रिसर्च होने लगी तो 1968 में वो रिसर्च कंप्लीट हुई और उसमें जो क्वार्क के डीप इनलास्टिक्स और फिजिकल अपीयरेंस थे वो सब सामने आए। और ये सब कहाँ पे पाया गया? जो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ, स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सीलरेटर लेबोरेटरी में, जिसे हम स्लैक के नाम से भी जानते हैं, जो स्टैनफोर्ड में मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में अभी स्थित है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम में। आप जानते होंगे। सो उसी तरह तो वहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया गया, एक्सीलरेटर प्रोग्राम एक्सपेरिमेंट 1968 में। वहाँ पे हमें सारे जो क्वार्क्स है वो हमें मिल गए, और जो सबसे लास्ट में क्वार्क ढूंढा गया 1995 में फर्मी लैब के अंदर, वो था हमारा टॉप क्वार्क। उसके बाद सारे क्वार्क्स हमें मिल गए, उसके ऊपर रिसर्च हुई, रिसर्च पेपर हुए और इंटरनेट पर अपलोड हुए और हमने आपको बताया।